यादें तो फिर बहुत हैं। इट वॉज एन एक्सपीरियंस। सन 73 में हमने शूटिंग की थी और 74 में की। 2 बार हम लोग बेंगलोर गए, काफ़ी घोड़े दौड़ाए, पहाड़ों में रहे, बहुत बढ़िया। आई मीन इट वॉज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि आई वॉज न्यू टू द इंडस्ट्री, आई हैड जस्ट स्टार्टेड एंड मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग था। वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई कांट फॉरगेट। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया है वो हम देख रहे हैं। 40 साल 42 साल हो गए। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं फ्लॉप नहीं थी। उस ज़माने में आई रिमेंबर मैं अमजद साहब के साथ उनके फ्लैट में ही था, महबूब के सामने उनका फ्लैट था। हम दोनों खड़े थे बालकनी में और अमजद साहब ने ये मुझसे कहा कि एंडी क्या लगता है, मेरा नाम मेजर आनंद है, तो उन्होंने एंडी मुझे बुलाते, तो उन्होंने कहा कि एंडी क्या लगता है ये फिल्म फ्लॉप हो गई है, क्योंकि पहले हफ्ते में 33 प्रिंट्स, दूसरे हफ्ते में भी 33 प्रिंट्स कंटिन्यू की, दूसरे हफ्ते में ड्रॉप आ गया। और पता नहीं, लोग बताते हैं कि इंटरनली कुछ द्वेष भावना रहती है दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में और दूसरे हाउसेस में, तो कुछ इंटरनली किसी ने कुछ गड़बड़ किया था और जानबूझ करके, क्योंकि थिएटर्स बड़े नज़दीक नज़दीक थे तो ऑडियंस जो है बढ़ गई। लेकिन सेकंड वीक में ये लगा कि जना बड़ा ड्रॉप आ गया है, लेकिन जो थर्ड वीक से जब इसने पकड़ा है तो आप सबको मालूम होगा, पता नहीं आपको मालूम है कि उस वक्त थे नहीं कि नहीं थे तो ये हुआ कि 5 साल तक एडवांस बुकिंग में ही पिक्चर चली मिनर्वा में। मेन थिएटर मिनर्वा था इसका 70 mm का। 5 साल तक, 5 years it continued without any current booking opening. बस बाकी तो मज़ा हुआ। द पिक्चर वॉज अ ग्रेट हिट और 40 साल अभी तक सफ़र कर रहा हूँ कि विजू खोटे कम लोग जानते हैं, कालिया को जानते हैं। ऑटोग्राफ लेने वाले आते हैं, पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, बट दैट जो हिट है सो हिट है। मुझे ऐसे लगा था कि यार 40 साल होते हैं, लोगों तक इतनी पहुँची है पिक्चर, अभी ये 3D में और क्या पहुँचाएंगे, लेकिन सर पहुँचेंगे। जब मैंने देखी 3D वर्जन, नया जनरेशन आएगा ये देखने के लिए कि वह हमारे चाचा पिताजी ये वगैरह क्या बोलते थे, शोले शोले क्या अब थिएटर में देखते हैं, उन्होंने तो टीवी पे देखी होगी। और जो बुड्ढे हैं जिन्होंने देखी है पहले हमारे ज़माने के, वो कहेंगे एक बार और देखते हैं, देखेंगे। उस वक्त शायद प्लेन देखी 2D में, अभी 3D देखते हैं। तो मेरा ख्याल है वी शुड हैव अ गुड। Well, we were always looking for a way to present Sholay to the new generation. We had to do something which was very, very gripping, something that would take the new generation's attention. So a friend of ours suggested that Avatar was being made. Why don't you make Sholay in 3D? We thought about it. It's the biggest action film in India. And even though it's made 38 years ago, we think we can do it. शोले जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है, उसे एक नई जनरेशन के लिए कैसे प्रेजेंट करना, ये इसके बारे में इन लोगों ने सोचा था। अवतार बन रही थी जो 3D में थी, तब इनके दोस्त ने उनको एक छोटी सी एडवाइस दी कि शोले इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है, वाई नॉट, क्यों ना उसे 3D में बनाया जाए। तो उनकी अटेम्प्ट यही थी कि उसे इस तरह से ग्रिपिंग बनाया जाए, नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एलिमेंट्स डाले जाए, जैसे 3D, एक नया साउंड ट्रीटमेंट वगैरह, जिसकी वजह से आज की जनरेशन के लिए एक वही चीज़ एक नए अवतार में प्रेजेंट करें। It's from the day we started to today, it's exactly 3 years. किसी के भी प्लेबैक वॉइस को चेंज नहीं किया गया है, खाली जो इंस्ट्रूमेंटेशन था, थोड़ा सा जो म्यूज़िक और साउंड ट्रीटमेंट था, कुछ इंस्ट्रूमेंट 38 साल पहले थे वो आज अवेलेबल नहीं है, तो उनको जस्ट फिर से रीमास्टर किया गया है, लेकिन किसी भी सिंगर की आवाज़ को बदला नहीं गया। But what we've done is we've made the whole soundtrack more upbeat, more modern. साउंड ट्रैक को एक थोड़ा सा आज का तड़का दिया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न, थोड़ा सा अपबीट, थोड़ा सा एक रिदम के साथ उस तरह से ट्रीट किया गया है, ताकि एज वी सेड कि आज की जनरेशन को
वो चीज़ अच्छी लगे। शोले एक रमेश सिप्पी की बनाई हुई एक महान इंडियन फिल्म है, एक आइकॉनिक फिल्म है, और नई पीढ़ी के लिए इसे रिवाइव करने का जब सोचा गया शान सिप्पी और साशा सिप्पी द्वारा, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था। माया डिजिटल स्टूडियो ने इसको 2D से 3D में कन्वर्ट किया है। एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि 40 साल पुरानी ये फिल्म है, उसके नेगेटिव भी फेड होने लगे थे। उसको पूरे नेगेटिव को डिजिटली रिस्टोर करके फ्रेम बाय फ्रेम इसको हर एक एलिमेंट को काट के उसको डेप्थ दे के इसे 2D से 3D में कन्वर्ट किया गया। मेरे हिसाब से तो ये दुनिया में सबसे भारी 2D to 3D कन्वर्जन का काम रहा होगा, और मुझे बहुत खुशी है कि माया डिजिटल स्टूडियो के लोगों ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम 2D to 3D कन्वर्जन में किया है। और मुझे यकीन है कि आज की पीढ़ी भी इस फिल्म को अब 3D में एंजॉय करेगी।